सोचो, आप रात को घर पर हो, डोरबेल बजती है, पुलिस खड़ी है और बोलती है आपको अरेस्ट करना है, चलिए। आप शॉक में हो, तुरंत पूछते हो कि वारंट है क्या। पुलिस का जवाब आता है वारंट की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस सच में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है या ये सिर्फ एक इंटिमिडेशन है। आज की इस वीडियो में हम लीगल रियलिटी, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और आपके राइट्स सब कुछ क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस क्या हमेशा बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। रियलिटी यह है कि पुलिस हर केस में बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। इंडियन लॉ में अरेस्ट एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। पुलिस का पावर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से आता है। अब हम समझते हैं कि लॉ कहता क्या है। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी एंड 44 ऑफ बीएनएस यह बोलता है कि पुलिस बिना वारंट अरेस्ट तब कर सकती है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जैसे मर्डर, रॉबरी एंड सीरियस असॉल्ट। पुलिस के पास रीजनेबल सस्पिशन होना ज़रूरी है कि आपने ऑफेंस किया है। अरेस्ट नेसेसरी तब हो जाता है जब इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी हो। पुलिस को ये एप्रीहेंशन है कि आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, या आप भाग ना जाओ, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना करो। मतलब सिर्फ कंप्लेंट मिलना इनफ नहीं है, अरेस्ट के लिए रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है अरेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। पुलिस को पहले सोचना होगा अरेस्ट ज़रूरी है या नहीं। कोर्ट ने कहा मैकेनिकल अरेस्ट इलीगल है। पुलिस को रिटन रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, मजिस्ट्रेट भी ब्लाइंडली रिमांड नहीं दे सकते। यह जजमेंट 498A डीवी एक्ट एंड चेक बाउंस जैसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि किन किन केसेस में पुलिस बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस नॉर्मली अरेस्ट नहीं कर सकती बिना वारंट इन सिविल डिस्प्यूट्स, चेक बाउंस केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, अनलेस कोई सीरियस वायलेंस ना हुआ हो, डिफमेशन केसेस, सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अगर पुलिस फिर भी अरेस्ट करती है तो वह अरेस्ट इलीगल अरेस्ट माना जा सकता है। अगर पुलिस आए अरेस्ट करने तो आपके क्या क्या राइट्स हैं। आप यह सवाल पुलिस से पूछ सकते हो कि मुझे किस ऑफेंस में अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट का रीज़न क्या है, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस की लीगल ड्यूटी है अरेस्ट मेमो बनाना, एक रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। यह राइट्स आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हम समझते हैं कि इलीगल अरेस्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है। अगर अरेस्ट इलीगल है तो हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश कर सकती है, पुलिस के खिलाफ एक्शन हो सकता है और कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिबर्टी इज़ प्राइसलेस एंड इलीगल अरेस्ट इज़ अ सीरियस वायलेशन। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि पुलिस चाहे तो बिना वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, तो याद रखना कि लॉ पुलिस को पावर देता है लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं। अरेस्ट रूल नहीं है, एक्सेप्शन है। आपके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। अगर आप चाहते हो अरेस्ट के टाइम क्या बोलना है, एंटिसिपेटरी बेल का प्रैक्टिकल यूज़ और इलीगल अरेस्ट से कैसे बचा जाए, तो कमेंट करो अरेस्ट राइट्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।